ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल की अभी हम करेंगे। साप्ताहिक राशिफल 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इस ड्यूरेशन में केवल बुध ग्रह जो रहेंगे वो धनु राशि में जो मार्गी हुए थे उनका राशि परिवर्तन 7 फरवरी को हो जाएगा और ये मकर राशि में चले जाएंगे। इसका भी प्रत्येक लगन पर अलग रिजल्ट होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको साथ में मैं चार्ट भी दिखाता जा रहा हूं जिससे कि आपको पता चले। और इसमें देखिए, मैंने कलर कोडिंग भी करके रखा हुआ है। जैसे अगर पहला 2 दिन अगर आप देखिएगा, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है, ये फर्स्ट 2 हाफ है, फर्स्ट हाफ है ये। और उसके बाद सेकेंड हाफ के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, जिससे आपको पता चला ग्रीन है। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन बच रहा है वो आपको व्हाइट कलर का ऐसे दिखाई दे रहा है। एक रफ मैं इसको दिखा रहा हूं कलर कोडिंग के थ्रू, ताकि आप समझ सकें कि हफ्ते का पहला पार्ट, द्वितीय पार्ट और तृतीय पार्ट कैसा होगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में पंचम भाव से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। आपका लग्नेश अभी भी आपके लगन से द्वितीय भाव में स्वराशि को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो संभावना बन रही है कि जो परेशानियां चल रही थी बहुत दिनों से, इस हफ्ते वो कुछ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से हर तरीके से अच्छा रहेगा। हर प्रकार के मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, माता से संबंध अच्छे रहेंगे और प्रॉपर्टी में निवेश करने के मौके भी आपको इस दौरान मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा जो है हफ्ते के मध्य में आपके लगन से 6वें भाव में रहेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड निवेश करने से बचना चाहिए। हाइपर एसिडिटी की समस्या हफ्ते के मध्य में देखने को मिल रही है और अकस्मात ट्रैवलिंग का योग, मतलब अनप्लान ट्रैवलिंग का योग हफ्ते के मध्य में बन सकता है। और ट्रैवलिंग जो रहेगा उसके कारण अकस्मात ही कोई नया काम हाथ में लग जाना, नया प्रोजेक्ट हाथ में लग जाना, ऐसा मेष लगन वाले जातकों के लिए बन रहा है। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। प्रेम में प्रसंग हालांकि प्रारंभिक 5 दिनों में ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम 2 दिनों में प्रेम प्रसंग में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको बेहद यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक रूप से जो धर्म के प्रति झुकाव है वो पहले के रिस्पेक्ट में और प्रबल होगा और मित्र रिश्तेदार इस समय सभी हितैषी होंगे। कोई बहुत निगेटिव हफ्ता नहीं है, लेकिन हफ्ते के मध्य में आप अपना उपाय नोट कर लीजिए। हफ्ते के मध्य में निश्चित रूप से हरे रंग की जो घास है या हरे रंग का पालक या किसी भी ग्रीन कलर की चीज़ें जो गौ माता खा सकती हैं उनको आप ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो ये पूरा हफ्ता रहेगा वो अच्छा बना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृषभ लगन का चार्ट आपको साथ में दिख रहा है। वृषभ लगन में बेसिकली क्या होने वाला है, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में आपको दिख रहा होगा। 4th भाव, पंचम भाव और 6ठ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये तीनों ही दिन जो रहने, तीनों ही पार्ट जो रहने वाले हैं उसमें लगभग आपके फेवर में चीजें आते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार का विवाद अभी भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो आय के साधन है वो बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मानसिक रूप से परेशानियां हफ्ते के अंत में जरूर दिख रही है, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और मध्य जो है हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। अकस्मात भाग्य का सहयोग मिलना, शेयर सट्टा में लाभान्वित होना, ये सब कुछ चीजें मैं चार्ट में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके अलावा क्योंकि लगन में ही मंगल देवता बैठे हुए हैं और द्वादश के मालिक है, तो विदेशों से लाभान्वित भी आपको करेंगे। हर तरीके से ये समय जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा। केवल हफ्ते के अंत में थोड़ी एसिडिटी का बन जाना, अकस्मात व्यय का बढ़ जाना और छोटे भाई बहन या गले को लेकर विकार उत्पन्न हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आपका उपाय भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। इस हफ्ते का जो उपाय रहेगा उसमें आपको तुलसी, जो तुलसी चौरा कहा जाता है, यानी जो आंगन में हम तुलसी जी को स्थापित करते हैं, उनको आप वहाँ पर संध्या काल में बैठ करके और हनुमान जी की अगर आप प्रार्थना करते हैं
तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा। नोट कीजिएगा, तुलसी के चौरे के पास बैठ के ही हनुमान चालीसा करना, नहीं तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः वृषभ लगन में जो मंगल ग्रह होता है मारक होता है, इसीलिए मैं अवॉइड भी कहता हूं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुलसी चौरे का जो प्रेजेंस रहेगा उसके कारण जो है हनुमान जी की शक्ति यहाँ पर जरूर आपको मिलेगी। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, आपको जैसा चार्ट में भी दिख रहा होगा, ये लगन के सापेक्ष में पराक्रम, सुख स्थान और पंचम स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके धनेश होते हैं, धन का मालिक, मेहनत में जा रहा है तो धन को लेकर कुछ ना कुछ मेहनत करने के बाद ही परिणाम हफ्ते के प्रारंभ में आएंगे। साथ में मंगल की भी चौथी दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव, अपने कारक भाव में है। तो इस हफ्ते एक चीज तो मैं कंफर्म हूं, मिथुन लगन वाले जातकों को कोई भी आप काम कीजिएगा एक बार में ये होने वाला नहीं है। काफी मेहनत के बाद या काफी प्रयास के बाद ही आप किसी काम में जो है सफलता आपको मिलेगी। लेकिन यात्राएं भरपूर हो सकती हैं, यात्राएं से भरा हुआ ये पूरा हफ्ता हो सकता है। विशेष रूप से हफ्ते के अंत तक यात्राओं की संभावना ज्यादा रहेंगी। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है और त्वचा संबंधित किसी प्रकार का विकार भी शरीर में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपको इस समय जल की मात्रा ज्यादा सेवन करना चाहिए। अष्टम में जो शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए, किडनी फेलियर वाले पेशेंट के लिए काफी परेशान यहाँ पर कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा है, और कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे धन मिलना और परिवार में खुशियों का वातावरण कार्य व्यवसाय को लेकर बन जाए, ऐसा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। इसके अलावा हम कर्क लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा हफ्ते के जो प्रारंभ में है वो निश्चित रूप से धन में जा रहे हैं, तो धन की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जल दुर्घटना का भी योग बन सकता है। अकस्मात गले में इन्फेक्शन होना या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि इस हफ्ते आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और धार्मिक रूप से कई कार्यों में आप अपने आप को देखिएगा व्यस्त आप पाइएगा कि कोई ना कोई धार्मिक कार्यों में आप का जुड़ाव हो जा रहा है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी जो परेशानियां चल रही थी वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके खुद के स्वास्थ्य में कुछ जो परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी और कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे। कई रुके हुए कार्य के बनने की संभावना कर्क लगन में इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे, मित्र रिश्तेदार इस समय काफी हितैषी रहेंगे, और साथ में जो यहाँ पर आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ जो मतभेद थे वो भी खत्म होंगे। ओवरऑल हर तरीके से कर्क लगन में चीजें मुझे ठीक दिख रही हैं। केवल माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां जरूर हो सकती है, वो भी जब केतु के साथ चंद्रमा की युति हफ्ते के अंत में होगी तो ज्यादा होगी। आपके लिए ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता जो रहेगा वो सही बीतेगा, अच्छा बीतेगा। शेयर सट्टा से भी आप लाभान्वित होते हुए चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। कर्क लगन के बाद हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन में द्वितीय भाव में और पराक्रम भाव में चंद्रमा होंगे, तो निश्चित रूप से विदेशों से लाभान्वित होना सबसे पहला चीज है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम करते हैं उससे लाभान्वित होना, और साथ में पराक्रम आपका बढ़ेगा। अगर इस हफ्ते किसी एक लगन का बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है तो वो सिंह लगन के लिए होगा। हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, हफ्ते के अंत में भी जो रुकावटें थी वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन कार्य क्षेत्र में जो गुप्त शत्रु थे जिसके कारण आपकी बुराई हो रही थी, आपको निगेटिव किया जा रहा था, वो सारी निगेटिविटी खत्म होते दिख रही है, और वाणी में भी मधुरता आएगी। केवल गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हफ्ते के मध्य में हो सकता है। प्रेम प्रसंग को लेकर भी जो समय होगा वो अच्छा व्यतीत होगा, और साथ में धार्मिक रूप से भी आपका झुकाव जो होगा वो बढ़ेगा। सिंह लगन वाले जातकों को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ वैसे भी मैं बोलता हूँ लगातार करते रहिए। जितना ज्यादा आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, जितने तरीके से आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि आदित्य हृदय क्या केवल सुना जा सकता है? तो आप सुन भी सकते हैं। आप YouTube पे आप उसको डाउनलोड करके जो इसका पाठ होता है 10 मिनट का लगभग, उसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जो अच्छे फल होंगे वो आपको जल्दी मिलेंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपको चार्ट में दिख रहा होगा,
आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में द्वादश, फिर लगन और द्वितीय भाव में जा रहे हैं। और चंद्रमा खुद इनकम के मालिकों के द्वादश में जा रहे हैं। पहला 2 दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। आय को लेकर व्यय में चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख लीजिए कि खर्च बढ़ेंगे, अकस्मात यात्राएं भी बढ़ेंगे, अकस्मात बड़े भाई बहनों के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च बढ़ जाना और एसिडिटी की समस्या, यानी पहला 2 दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। हफ्ते का मध्य कहा जाए कन्या लगन वाले जातकों के लिए वो श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और रुके हुए कार्य की पूर्ति भी होगी। कार्य क्षेत्र में हालांकि कुछ व्यवधान के बाद ही काम बनेगा, ऐसा नहीं कि एक बार बन जाए, लेकिन ओवरऑल जो काम बनेगा वो है कि काम आपका बनना है। इसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। एक तो बुध का जो राशि परिवर्तन होगा हफ्ते के दूसरे दिन, वहां पर शनि शुक्र और बुध की युति बन जाएगी और यहाँ पर जो युति बनेगी गुप्त शत्रुओं का नाश करना और साथ में गले में कोई इन्फेक्शन था तो उसको भी खत्म करेंगे। ओवरऑल पहला 2 दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसके बाद के 5 दिन आपके लिए अच्छे व्यतीत होंगे। और साथ में एक चीज का आपको यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस हफ्ते गणेश जी के मंदिर आप जाइए या किसी मंदिर में जाइए, प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा कर आइए, उनसे आशीर्वाद मांगिए के रुके हुए कार्य की वो पूर्ति कर देंगे। अगर हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं कन्या लगन वाले जातक, तो उनको भी हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानी है वो खत्म होते हुए दिख रही है। केवल आपको गणेश जी की आराधना करनी है और बुध का बीज मंत्र कीजिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। दशमेश का इनकम में बैठना हमेशा से शुभ रहा है और एकादश में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। आपका लग्नेश शुक्र जो है इस समय शनि के साथ चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हुआ है और लंबे टाइम तक सुख की प्राप्ति कराना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रेंटल इनकम से आपको लाभ करा देना, साथ में मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना, ये सब कुछ इस हफ्ते लिखा हुआ है। और साथ में शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रारंभिक 2 दिन जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें थोड़ी परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ काम को लेकर यात्राएं होंगी, लेकिन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको बिजनेस डील साइन करना है तो हफ्ते के मध्य में, जो कि ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर कोई बिजनेस होगा उससे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं उसमें शुभ समाचार प्राप्त होगा। और जीवन साथी के साथ कुछ बातों पर जरूर हफ्ते के मध्य में विवाद होता रहेगा, अकस्मात खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन अंत आते आते सारी चीजें आपके अनुरूप रहेगी। ओवरऑल बहुत खराब हफ्ता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मध्य का थोड़ा सा खर्चों से भरा हुआ हफ्ता हो सकता है कि एक लाइन में कहा जाए खर्च ज्यादा होगी और इनकम के लिए जो रिजल्ट आएंगे थोड़े से कमजोर रहेंगे, लेकिन बाकी योग यहाँ पर अच्छे हैं। जिन लोगों को ट्रांसफर चाहिए हफ्ते के मध्य में ट्रांसफर के योग यहाँ पर जरूर बन रहे हैं, उनको उस दिन अप्लाई कर लेना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का गोचर जैसा आपको दिख रहा है, आपके लगन भाव से दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का गोचर और साथ में बुध का पराक्रम भाव में जाकर सूर्य, शुक्र और शनि के साथ बैठना, निश्चित रूप से मेहनत में आपकी प्रगाढ़ता आ जाएगी। यानी मेहनत जो होगा वो आप ज्यादा करेंगे, मेहनत के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे बचकर रहिएगा। और इस पूरे हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन कलर अवॉइड करके चले। अगर ज्यादा ग्रीन यूज करते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, ऐसे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। पदोन्नति की संभावना भी बन रही है और हफ्ते के मध्य में आय को लेकर या बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। इवन हफ्ते का जो अंत रहेगा दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे, लेकिन उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं इस हफ्ते में आपको परेशान कर सकती है या उधर संबंधित किसी पीड़ा पर अस्पताल में खर्च भी आपका हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहिए। इसके अलावा वृश्चिक लगन के जो टाइम चल रहा है वो सामान्यतः अच्छा चल रहा है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा का गोचर जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में नवम, दशम और एकादश भाव में, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा अष्टमेश है, दोष नहीं लगता है, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बताया हूं। और यहाँ पर चंद्रमा का नवम भाव में जाना, उल्टा शेयर, सट्टा, लॉटरी में लाभान्वित करना और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसमें भी अच्छा रहेगा। लेकिन लीगल संबंधित किसी परेशानी में हफ्ते के
अंत में आता हुआ कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। जो भी काम लीगल रिलेटेड आप करना चाहते हैं, कोई मामला डिस्प्यूट है, फंसा हुआ है, कोर्ट में है, तो वो हफ्ते के प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए फेवर में देगा, लेकिन अंतिम 2 दिन जो रहेगा वो आपके अगेंस्ट हो सकता है। इवन यूरिन में इन्फेक्शन का बढ़ जाना, और महिलाएं हैं तो गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बुध का राशि परिवर्तन सर्वथा आपके लिए जो है एक अच्छा रिजल्ट देगा, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर करेगा, और साथ में भाग्य आपका इस हफ्ते पूर्ण रूप से साथ देने वाला है। तो धनु लगन में भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। अंतिम 2 दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक 5 दिन आपके पक्ष में ये रहेगा। धनु लगन वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। अष्टम में चंद्रमा का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होना, और साथ में जल दुर्घटना होना, दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा कुछ अभी भी चार्ट में दिखाई दिया। किसी प्रकार के एडवेंचरस या रिस्क वाले कार्य करने की जो आदत है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दुर्घटना भारी पड़ सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित होंगे, और साथ में जीवन साथी का सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। इस समय मित्र, रिश्तेदारों को कोई भी बातों को अपने गुप्त रखिएगा, उनके साथ सार्वजनिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो वही मित्र आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर देंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन वैसे भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य और धर्म दोनों के तरफ आपका झुकाव काफी रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में हालांकि कुछ परेशानी जरूर दिख रही है, लेकिन हफ्ते का अंत जो रहेगा वो भी आपके लिए केतु के साथ जरूर चंद्रमा रहेंगे, लेकिन फिर भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो। मकर लगन वाले जातकों को शनि का बीज मंत्र लगातार करते हुए चलना चाहिए, यही उपाय है इस हफ्ते के लिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा आपके जब सप्तम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन साथी को कष्ट यहाँ पर देंगे, और किसी प्रकार का बिजनेस डील आप करना चाहते हैं उसमें भी डिस्प्यूट करा देंगे। कोई भी रिस्क लेकर काम करने वाली टेंडेंसी इस समय करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। उल्टा विपरीत लिंग वाले जातकों से आपको बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है यहाँ पर, अर्थात मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल के तरफ से जो आपका किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ऐसा होता हुआ कुंभ लगन में जरूर दिख रहा है। हालांकि भूमि, वाहन, मकान से लाभान्वित आपको करने वाला ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास जो रहेगा, बाकी तो हर दिन मुझे सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते के मध्य में आकर थोड़ी सी परेशानी गले को लेकर, या चाहे गले में कुछ इसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या कोई परेशानी हो, गले को लेकर कुछ परेशानियां दिख रही हैं। उसके बाद हफ्ते का अंत जो रहेगा आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और इस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग है, तो बहुत अच्छा समय है। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन और अंतिम 3 दिन ये आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। करियर की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मीन लगन में बेसिकली चंद्रमा का गोचर जो है 6वें, 7वें, 8वें भाव में हो रहा है। कोई भी भाव अच्छा नहीं है चंद्रमा का यहाँ पर। एक तो पंचमेश होकर 6वें घर में बैठना, अर्थात और वो भी खर्च को देखना। तो पहला 2 दिन जो रहेगा उधर संबंधित परेशानी हो, या किसी ना किसी प्रकार के डॉक्टर पर, हॉस्पिटलाइजेशन पर आपका पैसा खर्च हो जाना है, किसी प्रकार के रोग पर पैसा खर्च होना है। इस समय संतान को लेकर भी कुछ टेंशन्स हो सकती हैं, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा फिर भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। कोई भी काम कर रहा हो हफ्ते के मध्य में कीजिए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अगर किसी परीक्षा के डेट देने हैं, एग्जामिनेशन देने हैं, और वो डेट आपको खुद चुनना हो, जैसे GRE, GMAT के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें डेट आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए हफ्ते का मध्य अच्छा रहेगा। लेकिन हफ्ते का अंत में कुछ मानसिक परेशानियां पुनः दिख रही है। 6वें, 7वें, 8वें में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हफ्ते के मध्य का जो टाइम है, यानी 3 दिन जिसको मैंने ग्रीन कलर के दिखाया हुआ है,
8th, 9th एंड 10th ऑफ फेब। यहाँ पर जो भी आप काम कीजिएगा उसमें सफलता मिलेगी। लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, गजकेसरी योग का निर्माण होगा और ये मध्य का टाइम हर तरीके के जो भी डिसीजन वाले काम करने हैं मीन लगन वाले जातकों को हफ्ते के अंत में ही जाकर, हफ्ते के मध्य में जाकर आपको कर लेना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला समय कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के नाम से ना। ओम नमः शिवाय।